है मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरी इश्क की जुबान चैनल में। एंड आई एम हेयर टू कंटिन्यू दिस सीरीज जिस सीरीज का नाम है द पोसेसिव लव। तो क्या आप एक्साइटेड है इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जाने के लिए? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी में सीधे आते हैं। तो शाम के 5 बजे थे। बेकी के पेरेंट्स पूरे वीकेंड के लिए आउट ऑफ टाउन हो गए थे। पूरा बड़ा घर एकदम खाली और शांत था। तो बेकी अपने रूम में नहीं बल्कि नीचे लिविंग रूम के कंफर्टेबल सोफा पर बैठी हुई थी। आज उसने पढ़ाई का मोटी स्टूडेंट वाला ड्रेस नहीं बल्कि एक थोड़ी ओवरसाइज सिल्क शर्ट एंड शॉर्ट पहने हुए था। उसने पहले से ही दिमाग में प्लान बना लिया था। आज फ्रीन की इस काम और मस्कुलिन एटीट्यूड और स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी को हर हाल में मुझे तोड़ना ही है। तो घर की मेन बेल बजी। बेकी ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ दरवाजा खोला तो फ्रीन बाहर खड़ी थी, डार्क ब्लू शर्ट और सिर्फ वैसे ही फोल्ड किए हुए और हेयर उसकी परफेक्टली सेट थे और वही सिग्नेचर काम ऑथोरिटी। उसने बेकी के आउटफिट और उसके बदले हुए अंदाज को एक नज़र देखा, लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। तो बेकी दरवाजे पर आते ही सॉफ्ट और प्लेफुल टोन में कहती है, वेलकम फ्रेंड, आज घर पर कोई नहीं है। मॉम और डैड पूरे वीकेंड के लिए बाहर गए हैं, तो आज हमें प्राइवेट रूम में बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम नीचे लिविंग रूम में सोफा पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, क्या कहती हो? तो फ्रीन बेहद शांत और गहरी आवाज़ में कहती है अंदर आते हुए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि घर में कोई है या नहीं बेकी, और ना ही इससे फर्क पड़ता है कि हम रूम में पढ़ते हैं या लिविंग रूम में। मेरा फोकस सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर है। अब बैग निकालो और किताबें सोफे के टेबल पर रखो। तो बेकी सोफा पर बैठते हुए जानबूझकर फ्रेन के बिल्कुल पास और कहती है, तुम हर वक्त इतनी प्रोफेशनल क्यों बनती रहती हो फ्रेंड? घर खाली है, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तुम थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं कर लेती? यहाँ मेरे बिल्कुल पास आकर बैठो, मैं तो सोफा पर ही पढ़ूंगी आज। तो फ्रेंड सोफे के पास खड़ी होकर थोड़ी हाइट एडवांटेज के साथ बेकी को ऊपर से नीचे देखते हुए कहती है, मैं तुम्हारी ट्यूटर हूँ बेकी, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं जिसके साथ तुम सोफा पर रिलैक्स करोगी। अगर तुम सोफा पर पढ़ना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए, फालतू बातों पर नहीं। तो फ्रीन धीरे से सोफा पर बैठती है, लेकिन बेकी ने बिना कोई वक्त गवाए तुरंत फ्रीन के बिल्कुल पास शिफ्ट हो जाती है। उसके थाइस हल्की सी टच हो रही थी। तो फ्रीन ने बेकी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक छोटी सी लुक आती है बेकी को देखकर, एक मिस्टीरियस लुक। लेकिन बेकी ने बिना किसी डर के फ्रेन की आंखों में देखते हैं तो बेकी फ्रेन के हाथ से पेन को धीरे से निकालते हुए फ्लैटिंग टोन में कहती है, आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं है फ्रेन। कल तुमने मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारे पास होने से नर्वस होती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि देखूं क्या मेरी ये ट्यूटर भी कभी नर्वस हो सकती है, या फिर तुम सच में ही पत्थर की बनी हुई हो। तो फ्रीन बिना अपना हाथ पीछे खींचे बिल्कुल काम आवाज में कहती है, मेरा पेन वापस करो बेकी, तुम चाइल्ड गेम्स खेल रही हो। तुमने सोचा कि घर खाली होगा तो तुम मुझे मैनिपुलेट कर लोगी। मैं पहले ही दिन कह चुकी हूँ, तुम मुझे पसंद करो या ना करो, तुम्हें पास होना पड़ेगा इस एग्जाम में, वो भी टॉप मार्क्स लेकर। ये सब नखरे मेरे सामने नहीं चलने वाले।
तो बेकी फ्रेंड की तरफ थोड़ा और लीन होते हुए और आवाज को बेहद लो और टीजिंग बनाते हुए कहती है, नखरे? तुम्हें लगता है ये नखरे है फ्रेंड? मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक ये स्ट्रिक और हैंडसम वाला मास्क पहन कर रह सकती हो। तुम्हारी ये डार्क ओवरसाइज शर्ट, ये मुड़े हुए स्लीव, तुम्हारी ये गहरी आवाज, तुम्हें पता है ना कि तुम कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो, पर तुम हमेशा कमेंट देने के लिए मूड में रहती हो। तो फ्रीन अपनी लोअर लिप्स को धीरे से दांतों के बीच दबाती है और फिर बेगी के चेहरे के पास आते हुए कहती है, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम्हें आज मैथ के सवाल ना करने पड़े। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये बातें मुझे अनकंफर्टेबल कर देगी? तुम गलत फहमी में हो बेकी। तो बेकी अपना हाथ फ्रेन के शोल्डर पर रखते हुए और उसके कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, अच्छा, मैं गलतफहमी में हूँ डैडी? तो फ्रेन का बॉडी लैंग्वेज एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। डैडी शब्द सुनते ही फ्रेन की सांस एक पल के लिए अटक जाता है और उसकी गहरी काली आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। तो फ्रेन के चेहरे पर जो हमेशा एक काम एटीट्यूड रहता था, उसमें एक हल्का सा क्रैक साफ दिखता है। तो बेकी ने ये नोटिस किया और उसके लिप्स पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल आई। तो बेकी फ्रेन के कान के पास आकर आवाज को और भी रसीले और टीजिंग बनाते हुए कहती है, क्या हुआ फ्रेन? तुम्हारी सांसें क्यों अटक गई? मैंने तो बस एक नाम ही तो लिया। तुम इतना कंट्रोल दिखाती हो, इतना स्ट्रिक्ट एक्ट करती हो ना, जैसे पूरे रूम की ओनर तुम हो। तो बताओ ना, क्या तुम्हें ये नाम पसंद नहीं आया डैडी? तो फ्रीन अपनी गहरी आवाज को थोड़ा और हैवी करते हुए बेकी के रिस्ट को धीरे से पकड़ते हुए कहती है, बेकी, तुम बाउंड्री क्रॉस कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बोल रही हो? तो बेकी अपनी रिस्ट को फ्रेन की ग्रिप में रहने देते हुए बिना पीछे हटे और पास आकर कहती है, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैं वही कर रही हूँ जो तुम पिछले 3 दिनों से मेरे साथ कर रहे थे। तुम आती थी, मेरे पास झुकती थी, मेरे कान के पास फुसफुसाती थी और कहती थी कि मैं नर्वस हूँ। तो अब बताओ, जब मैं तुम्हारे इतने पास हूँ, जब मेरा हाथ तुम्हारे शोल्डर पर है और जब मैं तुम्हें इस नाम से बुला रही हूँ, तब तुम्हारी सांसें तेज क्यों हो रही है? तो फ्रीन बेकी की आंखों में बिल्कुल गहराई से देखते हुए ग्रिप को हल्का सा टाइट करते हुए, पर बेकी हार्ड ना हुए, एक हल्की सी ग्रिप के साथ कहती है, तुम्हें लगता है तुमने मुझे हराया है? तुम्हें लगता है कि एक शब्द बोलकर और थोड़ा पास आकर तुमने फ्रेन सरोजा को नर्वस कर दिया है? तो फ्रेन प्लेफुल स्माइल करते हुए फ्रेन की शर्ट के कॉलर को धीरे से फिंगर से टच करते हुए कहती है, मैंने हराया नहीं है फ्रेन, मैंने बस तुम्हारा मास्क उतारा है। तुम्हारी आइज देखो, तुम अभी भी काम एक्ट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारी हार्ट रेट तेज हो चुकी है। तुम्हारी शर्ट की ये कॉलर के पास तुम्हारी नेक की वेन्स साफ दिख रही है। तुम मेरे जितना पास होने से अफेक्ट हो रही हो और तुम इसे डिनाई नहीं कर सकती। तो फ्रेन थोड़ा आगे झुकते हुए इतनी पास कि उनके लिप्स के बीच मुश्किल से 1 इंच का गैप बचा था। लो और मस्कुलिन विस्पर्स में कहती है, अगर मैं अफेक्ट हो भी रही हूँ बेकी, तो तुम ये मत भूलना कि गेम तुमने शुरू की है और जब मैं किसी खेल में उतरती हूँ तो मैं
रूल्स अपने हिसाब से बनाती हो। तुमने मुझे प्रोवोक करने के लिए ये सब किया है ना? तुम चाहती थी कि मेरा कामनेस टूटे। तो बेकी अपनी सांस को नॉर्मल रखने की कोशिश करके अपना बोल्डनेस मेंटेन रखते हुए कहती है, हाँ, मैं चाहती थी कि तुम मेरा सामने ये स्ट्रिक्ट ट्यूटर बनने का नाटक बंद करो। मुझे तुम्हारी ये स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए। मुझे ये देखना था कि इस स्ट्रिक्ट फेस के पीछे कौन है। एंड आई गेस आई फाउंड हर। तो फ्रेंक बेकी के चेहरे पर से आने वाली एक बाल की लट को धीरे से उसके कान के पीछे करते हुए उंगलियों का टच बेकी के चिक्स पर महसूस होता है और कहती है, तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो बेकी। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो क्योंकि तुमने मुझे डैडी बोला है। मैं एक सेकंड के लिए चुप हो गई, लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रही हो कि तुमने एक ऐसी आग को छुआ है जिसे तुम बुझा नहीं पाओगी। अगर मैं सच में अपना प्रोफेशनल मास्क उतार दूं तो तुम संभाल नहीं पाओगी। तब बेकी फ्रेम के फेस प्रोफाइल को देखते हुए सॉफ्ट बोल्ड टोन में कहती है, ट्राई मी फ्रेम, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ। तुम्हें पता ही है, तुम और मैं अकेले इस पूरे घर में। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपना ये मार्क्स उतार दो। देखते हैं कौन किसको नहीं संभाल पाता। तब फ्रेम धीरे से स्माइल करते हुए, पर इस बार स्माइल में टीजिंग के साथ एक बेहद इंटेंस और पोसेसिव ऑरा था। Are you actually trying to study tonight, Becky? यह तुम्हारा पूरा प्लान सिर्फ मुझे टेस्ट करने का था। तो बेकी फ्रेंड की शर्ट के ऊपर बटन्स को उंगली से हल्का सा प्रेस करते हुए स्माइल करते हुए कहती, नॉट एंडिंग मोर, पढ़ाई तो कल भी हो सकती है, लेकिन आज घर खाली है और तुम मेरे बिल्कुल पास हो। तो फ्रेंड बेकी की रिस्ट को छोड़ते हुए लेकिन सोफा पर उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसे पूरे इनक्लोज करते हुए कहती है, तो तुम्हें लगता है कि तुमने जीत लिया? तुमने मुझे नर्वस कर दिया? तब कि फ्रेंड की छाती पर अपना हाथ हल्का सा रेस्ट करते हुए ब्रीथलेसली विस्पर करते हुए कहती है, तो तुम्हारी आय सब कह रही है फ्रेंड, तुम स्टिक बनने की जितनी भी एक्टिंग कर लो, लेकिन जब तुम मेरे इस तरह पास होती हो, तुम्हारी काम ऑथोरिटी भी एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है। आई कैन फील इट। तो फ्रेंड बेकी के कान के पास धीरे से झुककर गहरी और इंटेंस आवाज में कहती है, ये डायरेक्शन तुमने चुनी है बेकी, और याद रखना, इसके बाद तुम मुझे ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारी पर्सनल स्पेस में आती हूँ, क्योंकि आज रात तुमने खुद मुझे अपने पास बुलाया है। तो फ्रेंड धीरे से पीछे हुई, पर उसकी आंखें अभी भी बेकी पर से नहीं हटी थी। उसके बीच की टेंशन अब पहले जैसी ट्यूटर और स्टूडेंट वाली नहीं रही। अब वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। तवे की सोफे के बैक रेस्ट से टेक लगाए हुए बैठी रही। उसका दिल बेहद तेज धड़क रहा था। उसने फ्रेंड को नर्वस करने का प्लान बनाया था, लेकिन फ्रेंड के इस इंटेंस रिस्पॉन्स से बेकी के खुद के होश उड़े हुए थे। बेकी फुसफुसाते हुए अपनी मन में कहती है, मैंने उसे प्रोवोक कर तो दिया, लेकिन अब लगता है मैं खुद इस जाल में फंस चुकी हूँ। दिस वुमन इज डेंजरली अट्रैक्टिव। आज का ये एपिसोड यही एंड होता है। आई गेस आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नथिंग इन माय लाइफ मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है।
सो अगर आप लोगों को जानना है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है उन दोनों के बीच, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू, बाय।